हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं रजनी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक प्यारा सा ब्लॉग। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। सुबह हो गई है, बहुत ही प्यारी सी सुबह, और मैं उठ गई थी 5 बजे। मैं उठ गई थी और अभी लगभग 7 बज रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा जितना भी काम था सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना। मैं सीधे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पूजा करने से। तो पूजा करने में भी थोड़ा थोड़ा क्या टाइम लगता है। तो बच्चे भी मेरे उठ गए थे पर मेरा सारा काम हो चुका है। नाश्ते की तैयारी करके रख दी है मैंने, बस जाके मुझे बनाना है। तो सोचा पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले उठने के साथ ही मैं पीती हूँ गर्म पानी या फिर हल्दी पानी, जीरा पानी या सौंफ पानी। वैसे आज मैंने हल्दी वाला पानी बनाया था। तो वो पीने के बाद सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाया, फिर पोछा लगाया, बाकी का जो काम था वो सारा काम निपटा के तब मैं नहाने चली गई थी। और ये सब करते करते मुझे लगता 2 से ढाई घंटे लग गए थे, मतलब लगभग 7 बज रहा है। पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने चली गई थी। इस बीच मैं छत पे गई थी टहल के, बस थोड़ा आई। एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर 4 बजे उठती ना तो हो जाता, पर मैं 5 बजे उठी थी। और यहाँ धनवी भी उठ गई है। धनवी को भी आ, कुछ चाहिए उसको खाने पीने के लिए, तो फिलहाल उसको दूध लेगी। अभी दूध दिया नहीं है मैंने उसको, अभी मैं उसको दूध दूंगी। इधर बना रही हूँ मैं मसूर की जो दाल होती है ना, उसका मैं छिलका बना रही हूँ। मसूर की दाल का जैसे डोसा बनता है ना, बस वैसे ही बना रही हूँ मैं। और मीठी भी नहा चुकी है, उसको भी तैयार कर दिया है। तो एक छिलका तो उसने खा लिया था, फिर उसको पपीता खाना था। मेरे बच्चों को ना खाने से ज़्यादा फ्रूट्स बहुत पसंद है। मतलब मैं जितना फ्रूट्स से भागती थी ना, उतना मेरे बच्चों को फ्रूट्स पसंद है। मतलब वो लोग खाना छोड़ देते हैं पर उनको फ्रूट्स बहुत पसंद है, फिर चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हो, तो वो नज़र ना लगे मेरे बच्चे दोनों को। और ये भी नहा वहा के पूजा करके, मतलब सारा काम टाइम पे हो गया था। तो जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिक अपने आप सारा टाइम पे हो जाता है और दिमाग भी थोड़ा सा चिड़चिड़ नहीं रहता है। इनको ना मतलब जल्दी जाना था, तो ये था कि मीठी को भी छोड़ देंगे और फिर अपना चले जाएंगे मार्केट। तो इस वजह से थोड़ी सी जल्दीबाजी थी। वैसे अगर मीठी के सिर्फ स्कूल को लेकर चला जाए तो मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ, टाइम से पहले ही हूँ। मतलब मीठी का स्कूल 8:30 का है और अभी 7 या 7:30 हो रहा है। तो जाने में तो आधा घंटा लगेगा ही मीठी को स्कूल छोड़ने में, बट अगर जाम वगैरह ना लगे तो। लेकिन इनको थोड़ा सा जल्दी जाना है, इनको कुछ काम है ज़रूरी, इस वजह से थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लो, मीठी को पहले हमें जाने दो। तो इधर डाल दिया है मैंने जिसको चिला भी बोलते हैं ना, छिलका अलग होता है, चिला अलग होता है। तो मसूर की दाल का बना रही हूँ मैं। और मीठी का इधर लंच वगैरह सब कुछ तैयार करके, वाटर बॉटल भर के मैंने उसको दे दिया, पपीता वगैरह काट के। और उसके बाद फिर डाल दिया था एक और बनने के लिए, तो मम्मी जी को भी दे दूँगी नाश्ता करने के लिए। फिर मम्मी जी को दवाई वगैरह देना है। और उसके बाद नंबर आता है धनवी का। तो धनवी को पहले मैंने दिया दूध गरम करके, और धनवी ने भी दूध पी लिया। पॉटी वगैरह जो भी उसको करना था सब कुछ फ्रेश वगैरह हो ली है। सारा काम निपटाने के बाद लगभग ना 7:30 8, अभी 8 नहीं बजा है पूरा पूरा, 7:30, मतलब 7:45 ऐसा ही कुछ हो रहा है। और धूप भी निकल गई है। मतलब सूर्य भगवान आजकल जल्दी निकल जा रहे हैं और धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, मतलब हवा थोड़ा बहुत चलता है। फिर मैं आ गई थी छत पे एक्सरसाइज करने के लिए। योगा एक्सरसाइज दोनों करूँगी मैं, क्योंकि ये ना बॉडी चार्जिंग का काम करेगा, जिसकी मुझे पूरे दिन काम करने की जो एनर्जी है ना, वो मिलेगी मुझे। तो मम्मी जी से भी मैंने कहा कि आपने नाश्ता भी कर लिया है, दवाई भी खा लिया है, धूप भी निकल गई है, तो आप भी चलिए छत पे ही। तो मम्मी जी भी आ गई हैं। धनवी को भी मैं लेके आ गई, गेट मैंने बंद कर दिया था फिर। और मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे नहीं गई, बीच वाले में ही हूँ। यहाँ धूप आ रही थी तो मैंने पहले जो वो डंबल था ना वो बिछा दिया, इसके ऊपर दरी बिछा दी है। और यहीं मैं भी अपना योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी। और धनवी धनवी भी यहीं पे है, मम्मी जी भी यहीं पे हैं, तो ये लोग अपना धूप लेंगे।
ये ना गृहिणियों के लिए, हम गृहिणियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के साथ-साथ सबसे पहला खुद को हम मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो सारा काम आराम से होगा, बिना चिल्लम-चिल्ली का, बिना मतलब हल्ला-गुल्ली का अपना काम जो है वो टाइम पे हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सुबह जल्दी उठना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना। उसके बाद दूसरा नंबर आता है खुद का ध्यान रखना। साफ सफाई तो चलो, बाकी तो काम रेगुलर रोज बेसिस पे होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पहले खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग खुद स्वस्थ रहेंगे तब हम मतलब खुश होके सारा काम आराम से कर सकते हैं। हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है ना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ होती है। और जब हम ऐसे करते हैं ना, पूरा दिन हमारे मन में एक खुशी रहती है, एक अलग ही एनर्जी रहती है। मैंने ये खुद अनुभव किया है कि मैं जब भी कंटिन्यू एक्सरसाइज करती हूँ ना, मैं बिना दवाई का, दवाई खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आजकल मैं दवाई मैं भी खा रही हूँ। तो अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। और आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि चाय पिए मुझे 3 दिन, शायद 4 दिन हो गया है। कल मैंने शाम को 1 कप, आधा कप चाय पिया था, बहुत ज़बरदस्ती मन कर रहा था जब मैंने पोहा बनाया था ना तब, क्योंकि चाय थोड़ा-सा ना, क्या बताया जाए, चाय के बारे में जो लोग चाय लवर हैं उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ अच्छे से पूरे 30 से 40 मिनट तक मैंने अपने आप को दिया है, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अब मैं करूँगी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने गाजर था, वो भी मैंने छील के रख लिया है, हल्का-हल्का, बहुत नहीं छीला है, हल्का-हल्का बस छील लिया है। और पपीता काट लिया है मैंने, आधा पपीता, मैंने तो आधा पपीता काटा था तो उन लोगों को दे दिया था, मीठी धनवी को, उनके पापा को। और उसके बाद वो लोग चिला और पपीता खा नाश्ते में खा के गए हैं, और मीठी अंगूर और चिला स्कूल में लेके गई है। मतलब उसको सब्जी नहीं चाहिए था, चिला के साथ फ्रूट्स चाहिए था, तो वो लेके गई है। अब मुझे इधर खाने की तैयारी करनी थी, तो इधर मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ में अपना नाश्ता भी कर लूँगी। चाय नहीं पीऊँगी, मतलब एकदम वो क्या कहते हैं, नज़रों के सामने चाय पड़ी रहती है, पर मुझे अपने मन को ना ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं रजनी, तू चाय नहीं पी सकती है। तो मैंने ये खाया, गाजर और ये क्या कहते हैं, पपीता। और ये मैं आराम से खाते-खाते अपना काम कर रही थी। मैंने काट के रख लिया था, खा भी रही थी, अपना काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ जूठा हो रहा था, मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया था और स्पून से खा रही थी मैं। इधर साथ में खाने की भी तैयारी कर दी है, तो मैं बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी, मतलब जो काला वाला चना होता है ना, उसकी सब्ज़ी। तो आप रेसिपी देख लीजिएगा पूरे डिटेल से, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। तो इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मतलब अगर आप लोग का एक भी कमेंट आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, क्या जाता है, बिल्कुल फ्री रहता है। तो इधर मेरा खाना भी जल्दी-जल्दी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं भी जाऊँगी आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो सारा काम जल्दी निपटा के और तब मैं निकलूँगी। वैसे मेरा सारा काम तो हो चुका है, बस खाना बनाना था। साथ के साथ जो बर्तन वगैरह थे ना, नाश्ते वाले, वो सारे मैं धुलते जा रही थी। और इधर मैं लहसुन डालना, मतलब तड़का डाल दिया था, पर मैं लहसुन डालना भूल गई थी। तो बाद में जब मसाला भून रही थी ना, उसके साथ ही फिर मैंने लहसुन को भी भून लिया। वैसे अगर तेल में लहसुन को भूनते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और अगर मसाले में भूनते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो तेल में नहीं भूना मैंने, मतलब मसाले के साथ भूना, तेल तो पहले ही डाल दिया था। मैं ना भूल गई थी, खा भी रही थी, अपना काम भी कर रही थी, तो 2 जगह उधर गाना भी चल रहा था, तो मूड थोड़ा-सा ना डाइवर्ट हो गया था। लहसुन भूल गई थी मैं। तो ये है, सब्ज़ी भी बन के लगभग अब इसमें मैं गर्म पानी रख दी हूँ इधर गर्म होने के लिए। और सब्ज़ी इस तरीके से, सब्ज़ी कभी-कभी ना मन करता है चेंज करके बनाएँ, तो सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, टेस्टी बनी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। और
आज ये था सब्जी चावल और रोटी बनाया था मैंने। खाने में दाल नहीं बनाया था मैंने धनवी मीठी जो है वो भी खा लेंगे। मिर्ची जब कम रहता है ना तो वो लोग सब्जी चावल खा लेते हैं। बस मिर्ची कम होना चाहिए, चाहे वो दाल हो या सब्ज़ी हो। और सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं, मैंने लाल मिर्ची का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना बैन होना, वो मेरे घर में बैन हो चुका है। लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। और मसाले भी मैं कितने दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर सबको खाना वगैरह खिला के बर्तन वगैरह धुल के फिर मैं आ गई थी मार्केट। और ये है आज का ब्लॉग। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे।